हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ये गणगौर के फेस्टिवल, नवरात्र के फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूँ फ़िलहाल मेरे घर में। मेरी वैसे वहाँ से विदाई हो चुकी है और मैं अभी वीडियो में मेरे घर गुना बना रही थी। गुना को मतलब चाशनी पिला रही थी। तो ये चाशनी बनाई थी, उसके बाद ये गुने ने चाशनी डाल रही थी। उसके बाद मैंने बनाया हमारे लिए खाना, छोले भटूरे जो बहुत ही यम्मी बने थे भाई। और हम सब बैठ के खाना खा रहे थे। उसके बाद एंजल के पापा आ गए थे, उन्होंने भी खाना खाया और रात को 9:30 बजे फाइनली मेरी वहाँ से विदाई हो चुकी थी। और अब ये है मेरे अगले दिन का सुबह का वीडियो और मैं मेरे घर में हूँ, मेरे ससुराल में। सुबह का वही काम किया, किचन में मैं गैस साफ़ कर रही थी, चाय वगैरह बनानी थी, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह सारा काम करके मैं फिनिश हो चुकी थी। मतलब मैं फिनिश नहीं हो चुकी थी, मेरा घर का काम फिनिश हो चुका था। कपड़े धोए थे, एंजल के पापा की 6 जोड़ी कपड़े मुझे अलमारी में टंगे हुए मिले थे। 4 दिन के लिए जाओ और घर में डबल काम मिलता है। और ये मैंने उपटन वगैरह लगाया क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गया था और मुझे उपटन ये सब DIYs करने की इतनी हैबिट होगी। ये देखिए मेरा होममेड शैम्पू, इससे मैंने हेयर वॉश किए थे और मैंने आपको मेरा बेस दिखाया था, ये मैंने पहना था। अब ये हम माता रानी की जोत जला रहे थे, मतलब जो की पूजा कर रहे थे। मैं, मेरी बड़ी बेटी ने व्रत रखा था और मम्मी जी ने भी व्रत किया हुआ था। तो देखिए मेरे घर वाले ऐसे बोलते मेरे हाथों से माता रानी जल्दी आ जाती हैं और देखिए सच में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो फिर बस माता रानी आ गए, हमने उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर हमने की उनकी आरती। हम मम्मी जी प्रसाद चढ़ा रही हैं उनको और लौंग के जोड़ा चढ़ाया था, चढ़ाती हैं। ये मेरी बेटी चढ़ा रही है और बस हम सब ऐसे मिल के पूजा कर रहे थे। देखिए अच्छा लगता है, मतलब नवरात्रि में वाइब्रेशन कितने अच्छे हो जाते हैं घर के। मतलब भक्ति भावना वाला वो शक्ति को फील करके देखो, वो शक्ति माता रानी की खुद के अंदर हम फील कर सकते हैं। तो बस अब मैंने ये दीपक जलाया। अब ये दिया जलाने के बाद हम करेंगे माता रानी की आरती। और मेरी बेटी के हाथ में किताब थी, किताब पढ़ रही है। मम्मी जी भी हमारा साथ दे रही थी ऐसे ही। और मेरी छोटी बेटी शूट कर रही थी हमारा। उस बेचारी से जैसा हो पाया, जैसा कर पाई वैसे कर रही है। आरती करो, माता रानी की ना तस्वीर के आगे ही खड़े हो जाओ तो खुद के अंदर वो शक्ति फील होने लगती है। फिर हमने ये पानी चढ़ा दिया और मैं पानी वेस्ट करने के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। जितना पॉसिबल हो सके उतना कोशिश करती हूँ प्लांट्स में ही जाए। प्लांट में जल दिया, तुलसी में नहीं दे सकती थी, संडे था। और ये मेरी भुक्कड़ बेटी, हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है सिंझारा, आज से ही नवरात्र प्रारंभ है और आज है हमारा नया साल, नव संवत। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्र का हमारा ये 9 दिन का त्यौहार शुरू हुआ है और आज है सिंझारा भी, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने घरों में पूजा करते होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी बस सबको खूब सारी खुशियाँ दे, जो वो चाहते हो सबको सब कुछ मिल जाए। और इस दुनिया में जो ये सब कुछ इतना ज़्यादा कलह कलेश फैला हुआ है, ये सब इंसानों में जो है ना दया धर्म जैसी चीज़ें खत्म हो गई है। ईश्वर उनको वापस दे दे, सद्बुद्धि दे सभी को। बस यही प्रार्थना है माता रानी से, हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी। मैंने ये जल दिया, मतलब हम शूट कर रहे थे गणगौर के पूजा के लिए। मुझे कुछ ऐसे वीडियो चाहिए थी क्योंकि हमारे यहाँ है ना सिर्फ एक दिन गणगौर होती है, मेन गणगौर वाले दिन। वैसे जब मैं जल चढ़ा रही थी तो माता रानी से यही प्रार्थना की, माता रानी हर साल गणगौर इतनी हंसी खुशी बनी रहे। और ये राजपूतों में ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे प्रणाम किया जाता है। जो भी हमारे देवी देवता होते हैं वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में ही होते हैं। मैं मेरे घर और किचन में चाय बना रही हूँ शाम की। मतलब कल अपने घर में थी वंदना के साथ, कितना मतलब मज़ा आ रहा था ना।
लेकिन आना पड़ता है ससुराल। चलो ठीक है, आ गए, लेकिन अच्छा लगा वहाँ जो भी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, बहुत अच्छा मज़े वाला था। और कल के गणगौर, तो आज बनाएंगे गुने। मैं बस गुने की तैयारी करने जा रही हूँ जल्दी जल्दी। कुछ ये कपड़े सूख गए, कपड़ों को तय करके रख दूँ, चाय बना के बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दूँ, सुबह की फ्रूट सब्जी आई हुई है इनको भी रख दूँ, फिर उसके बाद गणगौर की गुने बनाएंगे। तो बनी रहिए मेरे साथ। और ये हमारी मम्मी जी पहन रही थी चूड़े, क्योंकि हमारी मम्मी जी के हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, तो वो ऐसे डेली में चूड़े नहीं पहन पाती हैं। तो ये बाबा हैं, बहुत टाइम से उन्हें यही चूड़े पहनाते आ रहे हैं। तो हाँ, ये गणगौर का फेस्टिवल साल भर का त्यौहार था, तो ये उन्हें चूड़े पहनाने आए थे। और देखिए बैग में से चूड़े निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। फिर हमारे घर में इन्होंने आज महिला संगीत किया था, गर्ल्स ने, भाई साहब हैं, इन सब ने मिलकर, क्योंकि बोले गणगौर का है ना, कल हल्दी मेहंदी भी की थी और आज महिला संगीत भी ये बच्चियां जो कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आज ये महिला संगीत देख के बेस पहन पहन के डांस कर रही हैं, प्यारी प्यारी तितलियाँ से। देखो सब लोग कैसे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये मेरी बड़ी बेटी है, ये भी ऐसे हमारे नेबर हैं। हमने सबने खूब एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया था हम सबको। और तब कहते हैं जब सब साथ में होते हैं तो छोटा सा फंक्शन हो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो सब साथ में थे तो छोटा सा फंक्शन था, इसमें इतना एंजॉय कर रहे थे ना हम सभी। देखिए ये मेरी छोटी बेटी, ये डांस कर रही है। इसको वैसे भी डांस करना, मेकअप श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझसे बोलती मम्मा मेरी जल्दी से शादी करवा देना। तो बस ये डांस कर रही है। मैं दूध लेकर आई हूँ मेरे बेटे के लिए, उसने दूध नहीं पिया था। तो ऐसे इन सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सभी लोग देख रहे थे डांस। ये हमारे बना है। और ये मेरी बड़ी बेटी है एंजल, से तो आप जानते होंगे, मेरी वीडियो में देखते रहते होंगे। ये भी भाई साहब हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। इन सभी ने मिलकर ये प्लानिंग की थी कि चलो हम गौरा जी का ना इस बार महिला संगीत, हल्दी मेहंदी सब कुछ करेंगे। और हल्दी मेहंदी की जो क्लिप्स होती है वो इसमें नहीं ऐड ऑन कर पाई। जो मेरा गणगौर का ब्लॉग आएगा कोशिश करूँगी मैं कि मैं उसमें ऐड ज़रूर करूँ। तो बस देखिए मेरी बेटी वीडियो शॉर्ट्स बनवा रही थी, अब देखिए आप। ये गिरते गिरते बच गई थी, बस 2 बार ट्राई किए, दोनों बार। और इसको तो हंसी नहीं रुक रही थी, देखिए मम्मा मुझे हंसी आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो कल है गणगौर, तो मैं अब गुना बना रही हूँ। गुना का मतलब मैंने देखो मैदा तो ऑलमोस्ट मैंने लगा ही दी है बस। और अभी तो खैर मैं झाड़ू लगाऊंगी। आज मैं, मम्मी जी और एंजल व्रत हैं, तो हम खाना मतलब व्रत का खाना बनाएंगे। थोड़ी सी कुट्टू की पकौड़ी बनाऊंगी, आलू की पूछ लूँगी, आलू खाएंगे तो वो, अदर फ्रूट्स हैं। और बस अभी तो फ़िलहाल यही काम है। अब गणगौर की गुना बना के और फिर इन्हें चाशनी पिलानी है। आज बहुत सारा काम है जल्दी जल्दी। और मम्मी जी को जो कल बेस मंस के देना है वो भी दिखाऊंगी, वो भी पैक करके अभी रखूँगी। तो फिलहाल बस ये काम करना है मुझे, तो चलते हैं जल्दी जल्दी काम करते हैं। फिर मैंने व्रत का खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं बना रही हूँ व्रत का खाना। और वैसे अगर कल मेरा अकेले का व्रत होता तो मैं शाम का जो चावल होता है ना उनको ही छौंक कर खा लेती, लेकिन मेरी बेटी का व्रत था, मम्मी जी का व्रत था, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा बनाया था। ये आलू, व्रत वाले आलू होते हैं जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये थे। और ये देखिए मेरी बेटी की फेवरेट कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ, ये भी बनाई थी। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मुझे भी पसंद है, लेकिन इनको खाने के बाद भाई प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो भी इंजॉय करे वो पानी का स्टॉक रखे अपने पास। और मैं ये बना रही थी आटा, मतलब आटे के गुने बनाने की तैयारी हुई थी। तो मैं बना रही हूँ आटे की गुने, मतलब जो मैंने पहले आटा लगाया था वो मैदा का था, और अब देखो मैं मीठे गुने मतलब इनसे बनाऊंगी, आटे से जो शक्कर पारे वगैरह बनाते हैं। एक्चुअली मैंने आटा वगैरह इसमें मोहन वगैरह डाल के आटा लगभग गूँथ लिया। उसके बाद ध्यान आया चलो एक क्लिप शूट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं लिए एक क्लिप शूट कर लो। तो अब देखिए अब इससे बनाएंगे हम गुने शक्करपारे। और हमारे यहाँ ना जैसे गांव में और भी जैसे अदर मतलब जो
आते हैं, वो मांगने के लिए भी आते हैं, लेने के लिए। अदर कास्ट है, नाम नहीं ले सकती मैं यहाँ पे ऐसे, तो वो लोग आते हैं लेने के लिए। इसलिए हम थोड़ा एस्ट्रे गुना और एस्ट्रे शक्करपारे ही बनाते हैं। तो इस क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। इतना क्यों चुप्पा जा रहा है? वैसे ही। अब वो बनाओगे ना कुछ? हाँ कुछ बनाऊँ मैं, इन्हें हाँ। बनाने दूँ। मैं भी करूँगा। गोबर में उसिरा है, गोबर को बिनो हमने दम बहन भाई ने खूब काटा, हम दोनों बनाए। अभी तो उंगली कट गई हमारी, सिर से काट दे, हाथ से की सिर में। और यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ की चल रही थी यादों की बारात। कितने पुराने टाइम को याद करते हैं और बातें करते हैं, तो बस वही हो रहा था। ये भी अपने कुछ किस्से बता रही, मम्मी जी बता रही थी। ये दोनों भाई बहन मम्मी जी की बहुत हेल्प करते थे गुना बनवाने में। तो मैं कई बार बोलती हूँ, आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हो कभी। और ये देखिए, ये मैदा वाले गुने हैं ना, वो तल चुकी थी मैं, और मैं हाथों को देख रही थी कि मेहंदी तो ऑलरेडी लगी पड़ी है, तो मेहंदी तो शायद नहीं लगानी पड़े। पर मम्मी जी ने बोला नहीं नहीं, मेहंदी लगानी शगुन की, 1 साल का त्यौहार है, पैरों में भी लगाना। तो पैरों में भी लगवा दी उन्होंने। और ये मेरी बेटी है, इस छोटी वाली, इसको बहुत ज़्यादा शौक है इन सब कामों में। अब आप कहोगे गुनों में मिर्ची क्यों डाल रखी है? मेरे हस्बैंड की वजह से उनको मिर्ची खानी थी, और अब कब गुने निकालती कब डालती तो मैं उसी में डाल दी थी जल्दी से। तल गुनों में चाशनी ऐसी मिर्ची डालने के लिए मैंने चाशनी बनाना शुरू कर दी। और बगल में कर रही थी गुनों के लिए, हस्बैंड को देके आई थी, फिर मैं चाशनी भी पिलाने मिर्च खानी तो गुने अच्छे मीठे मीठे गुने बनाए। हाँ बनते, और अभी बन रही थी हमने शक्करपारे बनाए थे, क्योंकि शक्करपारे गाँव में तो गणगौर भी आते हैं, कहते हैं ना शक्करपारे को बहुत शगुन होता है हमारे, शक्करपारे शगुन होता है। तो शक्करपारे मैं तल रही हूँ और बगल में चाशनी बना रही हूँ मैदा के गुड़ों में डालने के लिए। ये चाशनी बन चुकी थी ऑलरेडी इसलिए, और मेरे पास कुछ शूट करने के लिए होता ही नहीं, तो एक हाथ से काम करना पड़ता है और एक हाथ से शूट करना पड़ता है। इनमें चाशनी डाल रही हूँ ताकि मैं अच्छे से चाशनी पी ले, ऑब्जर्व कर ले ढंग से। गरम गरम चाशनी डाल देते हैं, इससे सारी ऑब्जर्व कर लेते हैं जल्दी से। ये मैदा के गुने चाशनी के ही में ही डाले जाते हैं। फाइनली आखिरी गान रह गया था, मेरी गान बुरी तरह थक चुकी थी। तो आज का दिन पूरा बीत चुका है हमारा, गुना बन चुके हैं, शक्करपारे बन चुके हैं, और अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मतलब बहुत थकावट सी हो गई है। आज पहला दिन था व्रत का, नवरात्रि व्रत है आज, व्रत भी हो चुका है, व्रत का खाना भी मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया मैंने। और अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी पैरों में। अच्छा पता है किस किस की सासू माँ को, मेरी सासू माँ की तरफ पैरों में मेहंदी लगाने का बहुत क्रेज़ है। वो खुद तो मेहंदी लगाती हैं हाथ में पैरों में, मुझे भी लगवाती हैं ज़बरदस्ती। नहीं नहीं पैरों में लगाओ, साल भर का त्यौहार है, अच्छा लगता है। वैसे कि घर में भाई सासू माँ का होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो ना हो तो हम शायद ये छोटे छोटे रिचुअल्स करें ही ना। तो मेरी सासू माँ, उनको तो बहुत ज़्यादा शौक है मेहंदी लगाने का, हाथ में पैरों में। हाथ में तो मेरे ऑलरेडी है ही मेहंदी, मैं घर से आई थी जब लगा के आई थी। थोड़ी बहुत डिज़ाइन मैं कल निकलवा लूँगी, अभी तो मैं पैरों में मेहंदी लगाने में व्यस्त हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम यहीं पूरा करते हैं। कल है गणगौर, कल गणगौर का फुल व्लॉग लेके आएंगे। पूरा दिन सेलिब्रेशन का। मुझे गणगौर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं ना यूपी से बिलोंग करती हूँ। अब यूपी में मेरी मम्मी ने गणगौर की पूजा की थी, कैसे अकेले अकेले बस छींटे दे लेती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल में आई, यहाँ जो गणगौर सेलिब्रेट करते थे बहुत अच्छे से, मतलब पूरी फैमिली एक साथ, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो जब से मेरा गणगौर का फेस्टिवल मेरा फेवरेट हो गया, मुझे गणगौर बहुत पसंद है। तो चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।